आपकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता एक नीच, घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान के साथ जुड़ चुका है। दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। हम चुप रह जाते थे डॉक्टर साहब, पर चंपा दीदी के साथ मैं कर रहा था ना हैंडल, कर रहा था ना मैं। ऐसा करके आप जबरदस्ती उन रिश्तों में अपनी जगह बनाना चाह रही हैं जहां पर आपकी कोई जगह है ही नहीं। एक अच्छी बहू रानी बनने के इस खेल में आप मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेल गई। जो करती हैं गलत करती हैं आप। अरे आपने तो अपने भाई तक को नहीं बख्शा, लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लो, अगर आपकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई तो अब तक आपने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है। मैं कितना बुरा बन सकता हूं इसका अंदाजा भी नहीं है आपको, समझिए आप। कर दिया, सब सही करने चले थे, लेकिन अब पता नहीं जय राजा बाबू कौन सा चाल चलेंगे। तू ठीक तो है ना बहन? हम देखे वो चंपा दीदी का गुलाटी, वो तो सबके सामने पलट गई। अब क्या होगा बहन? होगा क्या? सबके सामने तेरी बहन ने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया जो बिना सोचे समझे खींचकर बाहर ले गई। अरे करने से पहले सोचना तो चाहिए था। किसने कहा था इतना बड़ा कांड करने के लिए? खुद तो बहुरानी बन गई, लेकिन मैं तो नौकरानी हूं ना। मेरे पेट पर लात मारने की क्या जरूरत है इसे? आप और हम दोनों जानते हैं कि हम क्या देखें। अब हमसे झूठ बोल सकती है, हुकुम से बोल सकती है, डॉक्टर साहब से बोल सकती है, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकती। मैं किसी से कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। चंपा दीदी, ऐसे भेड़ियों को बचाने का मतलब उनको बढ़ावा देना होता है। हमारा गांव होता ना तो रबर का चप्पल मार मार के उसका गाल लाल कर दिए होते हम। थप्पड़ मारने का मन कर रहा है मुझे उसको। गवार कहेंगी, पहले भाई की लाइफ खराब की, उस गवार की वजह से मॉम को घर छोड़कर जाना पड़ा, और अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। गवार कहेंगी। आज तो उसने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी है। लेकिन यार कोई तो रीजन होगा ना, वरना रानी भाभी साहब जय पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी? ऑफ कोर्स अटेंशन के लिए। प्रिंस जयसिंह रॉयल्टी हैं, वो भला किसी नौकरानी के मुंह क्यों लगेंगे? लेकिन मासी। बस विक्रम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पूरे टाइम उन दो कौड़ी के लोगों का साइड क्यों लेते रहते हो? हाँ, और स्पेशली उस रानी का। लेकिन नैन, अगर आज के बाद तुमने वो रानी का साइड लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ मासी। अगर वो यहाँ पर होती तो मेरी हेल्प करती, मुझे गाइड करती, मुझे एडवाइस देती, लेकिन फोन भी रिसीव नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मासी कि मैं जाके उनसे मिल आऊं। यस कुमुद जी, वो प्रिंस जयसिंह ने आप सबसे हॉल में आने की रिक्वेस्ट की है, कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है।
तुम जाओ, हम आते हैं। जी। जय, क्या हुआ? तुमने अचानक यहाँ सबको ऐसे क्या बात करने के लिए बुलाया? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपके मन में जो भी है वो साफ साफ बता दीजिए। हमारे आदरणीय पापा मम्मी जयपुर लैंड कर चुके हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। फ्लाइट टाइम से पहले लैंड कर गई। प्राइवेट जेट से आए पद्मिनी मासी। राजमाता वो इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? उनके स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी है। आप घबराइए मत, सब कुछ सही होगा। चिंता की बात कुछ और है राजमाता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। What problem? पापा मम्मी को लगता है कि वीर की शादी कियारा के साथ हुई है। इस परिवार की इज्जत रखने के खातिर हमने उन्हें सच नहीं बताया। लेकिन अब जब वो यहाँ आ जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि रजावत परिवार का कुंवर एक नौकरानी। आप समझ रहे हैं ना हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी राजमाता। हमारा और नंदिनी का रिश्ता जुड़ने से पहले टूट जाएगा। I mean, आप तो जानते हैं हमारे मम्मी पापा रीति रिवाज, रुतबा और खानदान कितना मानते हैं। ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या मतलब? जो है सो है ना। इसमें आप सब इतने टेंस क्यों हो रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप विक्रम? कि नंदिनी के फ्यूचर का सवाल है। अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है आपके पास? अगर हमारे परिवार के सामने आपकी बीवी कियारा बनकर आए, रानी नहीं, तो बात बन सकती है। What nonsense? कोई मजाक चल रहा है यहाँ? मजाक ही तो बन के रह जाएंगे दोनों परिवार वीर, अगर हमारी फैमिली तक ये बात चली गई। हम नई जनरेशन के हैं, नए लड़के हैं, हम ये चीज समझते हैं। मगर हमारे माँ बाप वो ग्वालियर के किंग हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। बात को समझो वीर, हम सिर्फ हमारे और नंदिनी के रिश्ते को बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और हम रजावत्स के लिए झूठ ना बोलना और ना सहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये शादी मेरे परिवार का सच है और जो भी इस परिवार से जुड़ना चाहता है उन्हें इस सच को अपनाना होगा। हम वीर की बात से पूरी तरह से सहमत है। एक नए रिश्ते की शुरुआत झूठ की नींव पर नहीं हो सकती। लेकिन राजमाता, सच बोलकर तो सिर्फ नुकसान ही होगा ना। नंदिनी का नुकसान। वो इस घर की बेटी है और उनकी खुशी देखना इस घर की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए अगर एक छोटा सा झूठ बोलना पड़े तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है पद्मिनी। एक छोटे से झूठ को छुपाने के लिए हमें फिर एक और झूठ बोलना पड़ेगा और उसके बाद फिर और झूठ। इतने सारे फंक्शंस होंगे, इतनी रस्में होंगी, कब तक इस बात को छुपाएंगे हम? और वैसे भी ना तो ये हमारी रिवायत है और ना ही ये बात सही। जीजा सा, आप तो बहुरानी को अच्छी तरह से जानते हैं। ये कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है। फिर जयसिंह के पिताजी वो ग्वालियर के किंग हैं। अगर बहुरानी उनके सामने कुछ ऊंच नीच वाली बात कर देंगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और पद्मिनी, पापा, हमारी लाइफ है और इसका फैसला हम खुद करना चाहते हैं। पापा, बेटा, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। ओके? तो फिर मान जाइए ना पापा, जो मासी कह रही है वो सही है।
मासी की बात मान जाइए ना प्लीज। राजमाता जी, हुकुम, प्रिंस जयसिंह के पेरेंट्स की गाड़ी एयरपोर्ट से निकल चुकी है। देखिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। मम्मी पापा के अंदर आने से पहले आप सबको डिसाइड करना ही पड़ेगा। प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं आप सबके आगे, रिक्वेस्ट है हमारी, मान लीजिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमारे मम्मी पापा ने रानी को घर की बहू के तौर में देख लिया तो हमारा और नंदिनी का रिश्ता खत्म ही समझिए। रिश्ता? भाई छोड़िए जयसिंह को। क्या रिश्ता रिश्ता लगा रखा है आप? शांत हो जाइए वीर। पहली बात, नंदिनी से शादी होने नहीं दूंगा मैं। और दूसरी बात, वीर, रानी इस घर की बहू है, कियारा नहीं। अब चाहे भगवान भी आ जाए ना, तो ये सच कभी नहीं बदलेगा, समझे? और ये फिजूल की बातें अपने दिमाग में से निकाल दो जैसे। नहीं बेटा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम नंदिनी से प्यार करते हैं वीर। नहीं, ये गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम जिंदगी में मत लेना, मत लेना जैसे। कुंवर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रिंस जयसिंह के माता पिता पधार चुके हैं। वीर बेटा, छोड़ दो। मैं उन्हें लेके आती हूँ। स्वागत का सामान लाइए। जी राजमाता। खम्मा गणी। गणी खम्मा। पधारिए। शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, हम वीर की शादी में नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, जय ने हमें बताया था कि आप बहुत बिजी रहती हैं। इतना बड़ा राजघराना है आपका, पूरी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर उठाई है। राजमाता, जब भी हम यहाँ पर आए, राजेश्वरी जी ने हमारे स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। ये एक छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से आप सभी के लिए, स्वीकार करें। ये आपके लिए और राजेश्वरी जी के लिए चंदेरी साड़ी। आपने खामखा इतनी तकलीफ की। काश राजेश्वरी जी यहाँ होती तो हम उन्हें अपने हाथों से देते। वैसे जय ने बताया था वो किसी काम के लिए बाहर गई हैं। जी। दिग्विजय जी, आपकी मनपसंद मोरेना की गजक भी लाए। ओह माय, ये रही। वैसे तो मेरा बेटा वीर मुझे मीठा खाने नहीं देता है, लेकिन मोरेना गज्जक है मेरी फेवरेट, आज ही खत्म कर दूंगा। विक्रम, माय बॉय, हाउ आर यू? हेलो अंकल। और वकालत कैसी चल रही है आपकी? कल अगर हम किसी केस में फंस गए तो हमें बचा लोगे ना?
कम ऑन अंकल, किस में हिम्मत है कि आपको टच कर पाए? आखिर पूरा ग्वालियर आपका है। शायद हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। आप शक्तावत परिवार से हैं ना? जी, राजेश्वरी हमारी दीदी हैं। ओह हाँ, सॉरी, न जाने हम कैसे भूल गए। अब अच्छी तरह से मुलाकात हुई है, अगली बार आपको भूलने नहीं देंगे हम। जी। नंदिनी, आओ बेटा। माय प्रिंसेस, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अब इसकी आदत डालनी होगी आपको। रिश्ता जुड़ रहा है, अब मम्मी या माँ साहब बोलने की आदत डालनी होगी आपको। थैंक यू। जीती रहो। सदा खुश रहो। बाकी सबसे तो मुलाकात हो गई, हमारे नए नवेले दूल्हे राजा कहाँ हैं? Oh, there he is. खमगनी। गणी खम्मा। अरे अरे बेटा, तुम्हारी जगह यहाँ है। सुना है बड़ी धूमधाम से शादी की है राजेश्वरी जी ने अपने बड़े कुंवर की। अब कितना वेट करवाएंगे? स्पेशल मुंह दिखाई लाए हैं हम। कहाँ है आपकी पत्नी? आंटी, आप लोग काफ़ी थक गए होंगे, दूर से आए हैं ना, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मुझे हॉस्पिटल में कुछ अर्जेंट काम है, वो ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आराम से आपको मिलवा दूंगा। जी। देख रही हैं राजमाता, आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो अपने काम को लेकर इतने पाबंद और पक्के हो। आप जाइए वीर, हम मिल लेंगे आपकी बीबी से। आप लोग आइए, अंदर बैठिए। विक्रम। जी, हम ये सब तोहफा रखवा देते हैं, आइए। अच्छा राजमाता, आप तो अच्छे से जानती हैं हमारे ग्वालियर घराने में भोलेनाथ को बड़ा मानते हैं। कोई भी काम उनकी पूजा के बिना नहीं करते। फिर भी यहाँ हमारे बेटे के रिश्ते की बात हो रही है, इसलिए हमारी इच्छा है कि कुछ भी शुरू करने से पहले हम एक मंदिर में पूजा रखवा लें। जी जरूर, लेकिन क्यों ना हम ये पूजा यहीं प्रजावत हाउस में करवाएं? इस बहाने घर के सारे सदस्य पूजा में शामिल भी हो पाएंगे। आप जैसा ठीक समझे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम पूजा की सारी तैयारियां करवाते हैं, तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। जी। कुमुद। जी राजमाता। इन्हें गेस्ट रूम में ले जाइए। जी। थोड़ा टाइम दो, इंतजाम हो जाएगा। क्या नई प्लानिंग चल रही है? यार वीर, आप तो हमारे पीछे ही पड़े रहते हो। यार नहीं हूं मैं तुम्हारा, तुम इससे बात करो। अगर मैं चाहता ना, तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे मजबूर मत करना। जब तक मैं हॉस्पिटल से लौटूंगा, मुझे यहां पर दिखना मत। वरना बेल्ट की मार तो याद है ना? महंगे इटालियन जूते पहनने का बड़ा शौक है। ये दिख रही हैं? वही वाले हैं। इसी से मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। वीर, ये क्या तरीका है मेहमान से बात करने का? बहुरानी का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है आप पर। मैंने जो कहा सही कहा है मासी साहब। वीर, आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से दोनों परिवारों के रिश्तों के बीच में दरार पड़ सकती है। दीदी को पता चला तो? रानीसा को मैं हैंडल कर लूंगा मासी साहब। वो तो हम देख ही रहे हैं आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। हमें फिक्र हो रही है आपकी वीर।
फिक्र बताने की नहीं, जताने की चीज होती है मासी साहब। और वैसे भी रानी साहब का गुस्सा, उनकी डांट, सब कुछ सह लूंगा मैं, लेकिन ये घटिया आदमी मेरी बहन का पति बने, ये मंजूर नहीं है मुझे। मेरा बस चले तो मैं इसे जय सिंह जरूर कुछ गड़बड़ करने में लगा हुआ है। मुझे कुछ भी करके सगाई रोकनी होगी।